टीम को मायूसी का सामना अमन नहीं करना पड़ा, उन्हें सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मायूस तो कौम हुई है, दिल टूटे हैं लोगों के। उसकी वजह ये कि एक मुद्दत बाद एक ऐसा चांस बना था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन बदकिस्मती हमारी देखिए कि हम टॉस जीतने के फौरन बाद मैच हार गए। प्रेशर गेम, इंडिया पाकिस्तान मैच, और हमारे कप्तान साहब टॉस जीतकर इंडिया को खिला रहे हैं। चलें, इंडिया को खिला दिया आपने, वो भी जल्दी आपने वो कर लिया, आउट भी कर लिया अभिषेक शर्मा, जिससे ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा खतरा था। वो सलमान आगा साहब ने एक अच्छा काम कर लिया वाहिद वो पूरे मैच में। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हस्बे मामूल 15 रन खा गए पहले ही ओवर में, बिल्कुल, और फिर स्पिनर्स को लगा रहे। अब मुझे एक समझ नहीं आ रही, एक तो टीम कॉम्बिनेशन मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों नहीं थे, फ़खर जमान क्यों नहीं थे इसमें, नसीम शाह क्यों नहीं थे। प्रेमादासा की जो पिच है इस पे अगर आप एवरेज देखें ज्यादा विकेट्स लेते हैं फास्ट बॉल। वेलकम बैक। न्यूज ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाक भारत आखिर में मायूस कुन कारकर्दगी की। आया साहब आप इस हवाले से कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, वो मैं जैसे कि कह रहा था कि टॉस जीत के खिला दिया। खैर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं, 4 आप विकेट कीपर्स रख लेते हैं, 7 स्पिनर्स रख लेते हैं, जो फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा अच्छे ही बॉल की उन्होंने, अच्छा बॉलर है, लेकिन नहीं वो शाहीन शाह अफरीदी को आजमाना है, हमने बार बार आजमाना है। शाहीन शाह अफरीदी जब से अनफिट होने के बाद वापस आया है उसकी स्पीड मुक चुकी हुई है, उसमें कार्ड ख़त्म हो गई है, उसको बार बार खिलाने का फ़ायदा नहीं है। फिर आपने जब एक वो ट्रम्प कार्ड था आपका उस्मान तारिक, जिसको सिर्फ वो उनकी बैटिंग लाइन नहीं, वो पूरा इंडिया परेशान हुआ था, और उनके सूर्या कुमार यादव एक दिन पहले उनके एक्शन से करा के बॉलिंग प्रैक्टिस करते रहे, उनको आप 11वें ओवर में लाते हैं। मतलब वो मेरा इसमें यही इस्तदलाल है कि अगर तो आपने ये जो प्लानिंग की थी हारने की, फिर तो बेहतरीन प्लानिंग थी, जीत के लिए ये प्लानिंग हो नहीं सकती थी। सही, टीम में तब्दीलियां करना पड़ेंगी, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और सीनियर्स को बिठाएं साइड पे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सवालिया निशान कप्तान खुद है सलमान अली आगा, वो स्टफ ही नहीं है T20 का, और उसको आपने कप्तान बनाया हुआ है। वो आकिब जावेद और वहाब रियाज जैसे लोग जो एवरेज प्लेयर थे, उनको आपने सारी क्रिकेट सौंपी हुई है। और अल्लाह के फजल नाल नकवी साहब नू कख पता नहीं क्रिकेट की होंदी है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी कख पता नहीं है, तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा। बिल्कुल ऐसे है। और इसी बात पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि कौमी क्रिकेट टीम की जितनी भी शिकस्त है उसका तमाम तर जिम्मेदार चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को उनकी जानिब से ठहराया गया। आमिर साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मिसाल भी दी कि जिस बंदे को उस काम का पता ही नहीं, आपने उसको चेयरमैन लगा दिया। उन्होंने फिर उसकी ये भी एक वजाहत की कि अगर मुझे न्यूज का हेड बना दिया जाए जिसका मुझे पता नहीं है तो मैं क्या ही काम करूंगा। आप समझते हैं तनकीद जायज है, वाकई ठीक है? देखें, हमारे यहाँ ना चूंकि जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो नमीबिया से हम जीते या नमूनिया करा के जो कुछ भी हो, हमारी क्रिकेट इस तरह की है कि हम कभी कोई फखरिया अंदाज में खेल नहीं सके। जब हम इसी फरवरी के महीने में, जिसमें अब रमजान शरीफ आने वाला है और 34वां साल होगा, मुझे भी इस्लामाबाद में 35वां शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप 92 शुरू हुआ था रोज़ों में ही, और उस वक्त भी हम इससे हार गए, उससे हार गए, फिर ये हो रहा था अल्लाह करे वो हार जाए और ये हार जाए तो हम सेमीफाइनल में किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। सेमीफाइनल हम बड़ा टिका के खेल के जीते थे, और फाइनल में हम स्टार्ट से ही जीतने के लिए खेले थे, तो गेम बन गई थी। तो कभी कभार बीच में कोई एक आधा कप ले लिया, कोई गेम हो गई। हम कब क्रिकेट खेले? कभी भी नहीं खेले। हम हमारा मीडिया, हम सब उसमें सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने के कसूरवार हैं कि हमें पता था कि हमारी टीम की कैपेबिलिटी कैसी है। वो कहते हैं ना क्रिकेट बाई चांस, लेकिन हमारे तो टुल्ले भी नहीं चलते। हमें पता है कि जब 92 के बाद हमारी बड़ी हाई थी कि जनाब 96 में तो फिर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और हमें इंडिया ने ऐसा धोखे मारा था कि फारिग हो गए थे। तो ये चीजें हमारे साथ चल रही हैं, हमें अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। हम कभी मोहसिन नकवी को कोई कसूरवार दे दें, कुछ करार दे दें, जाहिर है मैनेजमेंट के हेड वो हैं तो उनका नाम आएगा इसके ऊपर कि भाई आप ये दामादों को खिलाना, सिफारिशियों को खिलाना क्यों?
टैलेंट पे क्यों नहीं खिलाते? इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने मतलब ऑस्ट्रेलिया की कभी टीम थी जिस तरह आज इंडिया बना हुआ है कि हर शोबे में परफेक्शन रखी है उन्होंने सिफारिश नहीं रखी, मेरिट को रखा है, खिलाड़ी को रखा है। हमारे पास दावे होते हैं और एक आधा कोई चल जाए तो उसको हमारा मीडिया इतना उठाता है, वो पैसे इतने बना लेता है और वो भी 2 नंबर पैसे बनाता है। एक ने अभी माफी मांगी है पकड़, जब वो जेल से बाहर आया यूके में। तो हमारा करैक्टर इसी किस्म का है। वो क्या है, सलमान भट्ट, आमिर, ये क्या लोग थे, क्या चीजें थी। मतलब इधर जरा सा मिलता है पैसा, उधर ही किसी और लत में लग जाते हैं। तो खिलाड़ियों को देखें, वो 80s में वेस्ट इंडीज के थे क्लाइव लाइड और इमरान खान की बॉलिंग होती थी इस तरह के, जब वो कमेंट्री पीटीवी पे होती थी, चिश्ती मुजाहिद करते होते थे कि भाई एक तरफ इमरान खान आग बरसा रहा है और सरफराज नवाज फूल बरसा रहा है। इतनी हमारी बॉलिंग की स्पीड थी और वहां 5-5, 6-6 वो बॉलर होते थे, जहां पे गार्नर है, मार्शल है, हमें वो नाम आज तक याद है क्योंकि वो खिलाड़ी थे। सही। अब तो खिलवाड़ है ना खेल के साथ, तो हमें भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। आप पीएसएल करें, बड़ा अच्छा नजम सेठी ने किया, सब कुछ किया, लेकिन जो टैलेंट आ रहा है उसको खिलाएं तो सही ना, मेरिट पे खिलाएं, फिर बात बनेगी। ये बाकी फजूल बात है, हम थे ही नहीं इस काबिल कि हम जीत जाते उससे। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि कब पीसीबी में सिफारिश की बजाय टैलेंट को या फिर मेरिट को तरजीह दी जाएगी? क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि ये बहुत अरसे से हम यही बातें करते हैं, चेंजेस होने चाहिए, लेकिन कब होंगे? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में एमन ये कहना कि हमारी टीम कभी ऐसी थी नहीं, मेरे ख्याल में ये तजिया ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर 80s में देखें, 80s से लेके अर्ली 90s तक पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल में टेस्ट में और वनडे में भी एक बहुत अच्छी टीम थी, टॉप टियर टीम थी। हमारा शायद उस वक्त उरूज का ज़माना था वो। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि हमारी टीम कभी थी नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जवाल उस वक्त शुरू होता है जब हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुस जाती है। जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होता तो फिर जो है वो इस किस्म का जवाल होता है कि वो जो हमारा उरूज था और आज जो है यानी ये तो इंडिया था, इससे पहले नीदरलैंड से जो मैच जीते हैं वो कैसा जो है रोध हो के वो मैच हम जीते हैं। इंडिया के साथ जो मुकाबला था ना, मेरे ख्याल में जो हाइप हमने क्रिएट की थी वो ठीक नहीं थी। सही। हमने पहले वो जैसे इंडिया ने उसको पॉलिटिसाइज किया तो हमने और उसको फर्दर हवा दे दी। हमने जो है वो बाइकआउट की बात की और फिर जो है मुज़ाकरात हुए और हमने अपने बांग्लादेश के दोस्तों के लिए हमने जो है हमने कहा हमें उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो लेनी है, फिर हमने वो भी किया। तो एक ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन जो फैंस की थी वो ये थी, पाकिस्तानियों की ये थी कि पाकिस्तानी टीम खेलेगी। अच्छा, हार जीत खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन खेल के जीतना, खेल के हारना जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आई। हमने स्ट्रैटेजी का फुकदान, जैसे खान साहब ने कहा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कोई टीम नहीं रही इंडिया के लिए। अगर पिछले वर्ल्ड कप के 11 मैचेस को देखा जाए तो पाकिस्तान मुसलसल हारता ही आ रहा है इंडिया से। तो जीतना जो है, मेरे ख्याल में ये खबर होती है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीत गया है। तो ओवरऑल हमें पता था। अगेन किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया मुसलसल यही अटैक जो है 3 सालों से लेके आ रहा है और हमारी टीम जो है वो स्ट्रेटजी नहीं बना पाई कि हमने खेलना उसको किस तरह से है। अगर प्रिडिक्टेबल आपके पास अटैक होता है और आप उसको नहीं खेल पाते तो इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, इस स्ट्रेटजी ये थी, मुकाबला ये था कि किसने बुरा खेलना है, क्या बैटर ने बहुत ज्यादा बुरा खेलना है या बॉलर ने बहुत ज्यादा बुरा खेलना है या फील्डर ने बहुत ज्यादा बुरा खेलना है। तो आपस में मैच इस बात का था। और दूसरी एक चीज हमारी जो नफ्सियाती तौर पे मसला हमारी टीम का ये है कि शायद इस तरह के हाई प्रेशर गेम के लिए इंडिया के साथ इन पर्टिकुलर कि आपका शायद आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं हुई कि आप एकदम प्रेशर में आ जाते हैं और आप जो है वो गेम जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो हम टीम मैनेजमेंट को जो है ना इससे मुबर्रा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे, और उसी पर सवालिया निशान उठे। नवीद साहब, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। एक शख्स जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी होगा, वो पीसीबी चेयरमैन भी होगा, वो जो है वो फॉरेन मिनिस्टर वाले काम भी कर रहा होगा, तो उससे कोई एक काम जो है वो ठीक से नहीं होगा। और यही क्रिकेट में भी और